कहानी काल भैरव और ब्रह्मा जी का अहंकार। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड की सृष्टि का आरंभ हुआ था। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता मानकर उनका सम्मान किया। ब्रह्मा जी अपनी सृजन शक्ति पर गर्व करते थे, क्योंकि उन्होंने ही देव, असुर, ऋषि, पशु पक्षी और समस्त संसार की रचना की थी। लेकिन यही गर्व धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार में बदल गया। ब्रह्मा जी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। वे सोचने लगे कि उनके बिना यह सृष्टि संभव ही नहीं है। उनका यह अहंकार देवताओं और ऋषियों के बीच चर्चा का विषय बनने लगा। अहंकार की परीक्षा एक दिन ब्रह्मा जी ने देवताओं की सभा बुलाई। सभा में भगवान विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवता उपस्थित थे। ब्रह्मा जी ने घोषणा की, मैं ही इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। मेरे बिना यह संसार कभी अस्तित्व में नहीं आ सकता। इसलिए तुम सभी मुझे सर्वश्रेष्ठ देवता मानो और मेरी पूजा करो। ये सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। सभी देवता एक दूसरे को देखने लगे। तभी भगवान विष्णु ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टिकर्ता अवश्य हैं, लेकिन इस संसार को चलाने और नष्ट करने की शक्ति भगवान शिव के पास है। सृष्टि केवल निर्माण से नहीं, बल्कि संरक्षण और संहार से भी चलती है। ब्रह्मा जी को यह बात सहन नहीं हुई। उन्होंने विष्णु जी को चुनौती दी और कहा, यदि तुम मुझे गलत साबित कर सकते हो तो प्रमाण दो कि मुझसे बड़ा कोई है। शिव जी का प्रकट होना, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उनके त्रिनेत्र से तेजस झलक रहा था और उनके गले में सर्प लिपटे हुए थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को शांत रहने की सलाह दी। हे ब्रह्मा, अहंकार का त्याग करो। यह संसार केवल तुम्हारी रचना का परिणाम नहीं है, बल्कि यह मेरे और विष्णु के सहयोग से चलता है। हम सभी अपने अपने कार्य में पूज्य हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की बात नहीं मानी और उनका अपमान करते हुए कहा, तुम केवल संहार के देवता हो। तुम्हारा कार्य विनाश करना है। तुम मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। यह सुनकर भगवान शिव के नेत्र क्रोध से जल उठे। उनकी भौहों के बीच से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिससे एक भयंकर और शक्तिशाली रूप ने जन्म लिया, काल भैरव। काल भैरव का जन्म, काल भैरव का स्वरूप अत्यंत रौद्र था। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू था। उनकी जटाएं बिखरी हुई थीं और वे श्मशान की राख से लिपटे हुए थे। उनके गले में नरमुंडों की माला थी। जैसे ही वे प्रकट हुए, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। काल भैरव ने भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए ब्रह्मा जी को दंड देने का निश्चय किया। हे ब्रह्मा, अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे इस अहंकार का अंत समय आ गया है। ब्रह्मा जी का दंड काल भैरव ने क्रोध में भरकर अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के 5 सिरों में से एक को काट दिया। ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर से रक्त की धार बहने लगी। उनका अहंकार उसी क्षण चूर चूर हो गया। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और भगवान शिव से क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा, हे महादेव, मुझसे भारी भूल हो गई। मैंने अहंकार में अंधा होकर आपको अपमानित किया। कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्षमा तो कर दिया, लेकिन कहा कि उनका एक सिर काटने का पाप काल भैरव के ऊपर चिपक गया है। इस पाप को धोने के लिए काल भैरव को काशी जाना होगा और वहाँ प्रायश्चित करना होगा। काल भैरव का प्रायश्चित काल भैरव ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को अपने हाथ में लिए काशी पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु और शिव की पूजा की और अपनी तपस्या से अपने पापों का निवारण किया। भगवान शिव ने घोषणा की कि काल भैरव को काशी का रक्षक नियुक्त किया जाएगा। तब से काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाने लगा। सीख और संदेश, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि 1. अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका नाश निश्चित है। 2. सृष्टि का संतुलन केवल निर्माण से नहीं, बल्कि संरक्षण और संहार से भी बना रहता है। भगवान शिव की रौद्र शक्ति काल भैरव हमें यह सिखाती है कि धर्म और विनम्रता के मार्ग से हटने पर दंड अवश्य मिलता है। 4. काल भैरव का रूप हमें यह भी याद दिलाता है कि सच्ची पूजा तभी संभव है जब मन में अहंकार न हो। निष्कर्ष, आज भी काशी में काल भैरव का मंदिर मौजूद है, जहां भक्तगण उनके दर्शन के लिए आते हैं। वे उन्हें संकटों से रक्षा करने वाले देवता मानते हैं। काल भैरव के प्रति आस्था रखने वालों का विश्वास है कि वे सभी प्रकार के भय को दूर करते हैं और भक्तों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार
काल भैरव की यह कहानी न केवल ब्रह्मा जी के अहंकार के विनाश की कथा है, बल्कि यह मानव समाज के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी है। अहंकार का नाश निश्चित है और सच्ची शक्ति वही है जो धर्म, सत्य और न्याय के लिए प्रयोग की जाए।